नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि आज हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने बारीकी से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि एजीटीए में कट ऑफ जो बन रही है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद तो कितना फ़र्क आ सकता है। अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको आसान भाषा में बहुत ही जल्दी कम ही समय में समझा दूँ, क्योंकि हम आपके समय की कीमत को समझते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो देखिए, मैं कोई डराने नहीं आया हूँ, और जो लोग आपको डरा रहे हैं कि 3 से 4 नंबर या 5 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, विश्वास करना नहीं करना वो आपका फैसला है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने आज सही आकलन किया, सारा डेटा को फ्रैक्चुअल किया, सारे डेटा को समझा, और सब कुछ निकालने के बाद ये जो कैंडिडेट्स के बोर्ड्स हैं, जैसे कि 53% लोग एससी में बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, एससी जनरल कैटेगरी में 50% लोग ऐसे बोल रहे हैं जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, एससी में 24% लोग हैं जिनके 1 मार्क्स बढ़े हैं, और इधर भी 25% लोग बोले जिनका 1 मार्क्स बढ़ा है। ऐसे ही ओबीसी में भी 27% ही लोग ऐसे हैं जिनका 1 मार्क्स बढ़ा है, यानी कि 49% लोग यहाँ पर भी, लगभग 50% लोग ऐसे यहाँ पर भी हैं जिनके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं साथियों, तो सेम ईडब्ल्यूएस में भी वही है, यानी कि 49 से 50% के करीब लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, और 28% लोग कह रहे हैं कि है। तो अगर हम सारी कैटेगरी की बात करें तो सभी वर्ग में सेम ही डेटा आ रहा है, लगभग 50 या 49% के करीब लोग हैं जिनके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। ऐसी हमने जो ओवरऑल कराया था, इसमें देखिए लगभग 450 के करीब वोट हो जाएंगे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो इसमें तो 62% लोगों ने बोला ओवरऑल कि उनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं, और जो 2 मार्क्स हैं वो 32% लोगों के हैं। तो यानी कि दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगता है कि हमारे पास 50 से 60% की ऐसी आबादी है जिनके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे में 3 से 4 नंबर कहना, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत है। हम सब जानते हैं वो 3446 वैकेंसी हैं, कोई आपके सामने 100 या फिर आपके सामने 1000 वैकेंसी नहीं है, और ये 3446 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, और मुझे लगता है कि 3 से 4 यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। तो हमने जो बताया था आपके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, हमने आज ही पोस्ट किया था जिसमें जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर एनालाइज आया है वो जो सर्वे के आधार पर है, कोई मेरा डेटा है नहीं, क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी के 200 के करीब लोगों ने कमेंट किया है। इसके अलावा ओवरऑल में भी 450 के ऊपर हैं लोग। तो यानी कि हर कैटेगरी का अगर आप 200 घर के भी देखोगे तो ऐसे भी लगभग 1000-1200 के करीब डेटा हो रहा है। हम मानते हैं ये बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा लोग हैं और जो सही में आके अपने नंबर ज़्यादा बताते हैं। तो जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं उनके भी 60 से 50% लोगों के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल भी नहीं बढ़ेंगे। तो हमने जो ऐसा अंदाज़ा लगाया है, और ये ऐसा हमें लग रहा है कि जनरल का अगर दोस्तों बहुत बढ़ा, देखिए 50% लोगों के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, और लगभग 30% लोग हैं जिनके नंबर बढ़े हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घट गए। मान लो अगर कोई एक ऐसा है जो बोलता है कि मेरे नंबर बढ़े हैं, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा। मान लो एक राम है, ठीक है, इनके नंबर जो हैं वो 1 नंबर बढ़ा, लेकिन उधर श्याम के नंबर 1 नंबर माइनस हो गया। तो क्या होगा कि जब ओवरऑल कट ऑफ बनेगी तो ये सारी चीज़ें एवरेज निकल के आ जाएंगी। तो हमने फिर भी अपने दोस्तों के लिए ये कहा हमने कि आप बहुत ज़्यादा माने तो आप ऐसे मान सकते हो कि 0.50 जो है वो जनरल कैटेगरी में बढ़ सकती है, ओबीसी में 0.75, ईडब्ल्यूएस में भी 0.75, एससी में 0.50, फीमेल कैटेगरी में जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 0.25। मुझे लगता है शायद ये भी नहीं बढ़नी चाहिए। मेरा मानना बहुत ही यही है कि एक नंबर, अगर आप बहुत ज़्यादा रियर मान सकते हो, आपका जो दिल है वो गवाही नहीं दे रहा है, आपका दिल बार बार बेचैन है कि भाई नहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप टेंशन में हो, परेशान हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपको मानना है तो 1 नंबर आप मान सकते हो। जो हमारे पास डेटा, ये देखो मेरा कोई डेटा नहीं है और अंतिम फैसला आयोग का ही होगा, मेरा कोई इसमें साबित होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ इसको एक ज्ञान की तरह ही लें, एक शिक्षा की तरह लें, ना कि इसको फाइनल मान के चलें। तो मेरा मानना है कि लगभग 1 नंबर जो दोस्तों है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मान लो पहले कट ऑफ जो जाती है वो 45 जाती है जनरल की, तो इसमें 1 नंबर जो है वो ऐड आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 0.75 से 1 नंबर आप मान सकते हो, और एससी में 0.50, यानी कि अगर एससी में किसी के पहले 40 जा रही होती कट ऑफ, मतलब तो 40.05 आप मान सकते हो। वैसे मुझे लगता है दोस्तों ये भी नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अब देखो डेटा जो बता रहा है मैंने आपको बता दिया, ये हमने सारा डेटा जो है वो कैलकुलेशन करके निकाला है। फिलहाल देखिए यही है, आप चिंता मत करिए दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे कि मैंने बताया ये अनुमान है, फैसला तो आयोग ही करेगा, लेकिन फिर भी जो डेटा आ रहा है लोगों की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैंने कट ऑफ भी बताई है, अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है तो कृपया जाके कट ऑफ को एक बार समझें, एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझें।
समझाया है। अगर आपको नहीं देखनी है तो बिल्कुल मत देखिए, आप इस वीडियो को भी देख के काम चला सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, एक हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम एक सर्वे को कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लगभग 250 लोगों के करीब डेटा आ चुका है। अगर आपने अभी तक डेटा नहीं भरा है, फिलअप नहीं किया है, तो इसमें जाके आप अपना जो डिटेल्स हैं वो भर दीजिए ताकि हम ये सही कैलकुलेशन करके आपके लिए फाइनल मेरिट बता सकें। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अपने और अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।